ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री बलराम स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्योधन ने कहा, महामुनि प्राण विपाक जी, अब भगवान श्री बलराम जी का वह स्रोत जो साक्षात समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। प्राण विपाक मुनि बोले, राजन, बलराम जी का स्रोत श्री वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत है। यह मनुष्य को समस्त सिद्धियां और मोक्ष की प्रदान करने वाला है। इस शुभ स्तवराज को तुम सुनो। देवादिदेव भगवान कामपाल, आपको नमस्कार। हे बलराम जी, आप साक्षात अनंत और शेष जी हैं, आपको नमस्कार। आप पृथ्वी को धारण करने वाले परिपूर्ण ब्रह्म, स्वयं प्रकाशमान, हाथ में हल लिए हुए 1000 मस्तकों से युक्त संकर्षण हैं, आपको नित्य मेरे नमस्कार है। पुरुष श्रेष्ठ बलराम जी, आप भगवान अच्युत के बड़े भाई हैं, रेवती के स्वामी हैं। हल आपका शस्त्र है और आप प्रलंबासुर का संहार करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम, बलभद्र और तालध्वज को मेरा बार बार नमस्कार है। आप गौरवर्ण हैं, नीलांबर धारण किए हुए हैं, रोहिणी के कुमार हैं, आपको नमस्कार। आप धेनुकासुर, मुष्टिकासुर, कूट, बलवल, रुक्मी, कूपकर्ण और कुंभभांड के शत्रु और उनके सहायक हैं। आप कालिंदी का भेदन करने वाले, हस्तिनापुर का आकर्षण करने वाले, द्विवेद वानर का वध करने वाले, यादवों के राजा और ब्रजमंडल को सुशोभित करने वाले हैं। आपने कंस के भाइयों का वध किया है। आप सबके स्वामी और तीर्थों में भ्रमण करने वाले हैं। आप दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे च्युत, आपकी जय हो, जय हो। हे परात्पर देव, आप स्वयं अनंत एवं दिशा विदिशाओं में कृति हैं। आप देवता, मुनि और सर्पों के स्वामियों में श्रेष्ठ हैं। हल और मुसल को धारण करने वाले भगवान बलराम जी को मेरे नमस्कार है। जो मनुष्य इस स्तवराज का निरंतर पाठ करता है, वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होता है। जगत में वह शत्रु का शमन करने वाले संपूर्ण बलों से संपन्न हो जाता है और उसे धन और स्वजन प्रचुर रूप से प्राप्त रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 12वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री बलराम कवच। दुर्योधन ने कहा, महामुनि धीमान गर्गाचार्य ने गोपियों को जो सब तरह से रक्षा करने वाला दिव्य कवच दिया था, आप मुझे प्रदान कीजिए। प्राण विपाक मुनि बोले, मनुष्य जल में स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करे, कुशासन पर बैठे और हाथ में कुश की पवित्री पहनकर मंत्र से शोधन करे। तदंतर अच्युत अग्रज भगवान बलराम जी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करे, फिर मन को एकाग्र करके मंत्र रूपी कवच को धारण करे। जो भगवान गोलोक धाम के अधिपति हैं, जिनका कीर्तन परम पवित्र है, वे परमेश्वर शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। जिनके मस्तक पर भूमंडल सरसों की तरह प्रतीत होता है, वे भगवान भूमंडल में मेरी रक्षा करें। भगवान सीरपाणी हलधर सेना में और भगवान हलि युद्ध में सदा मेरी रक्षा करें। मुसलधारी भगवान दुर्ग में और आदिदेव भगवान संकर्षण वन में मेरी रक्षा करें। यमुना के प्रवाह को रोकने वाले भगवान जल में और नीलांबरधारी भगवान अग्नि में निरंतर मेरी रक्षा करें। भगवान राम वायु आंधी में मेरी रक्षा करें। शून्य आकाश में भगवान बलदेव और महान समुद्र में अनंत वपु भगवान मेरी सदा रक्षा करें। पर्वतों पे भगवान वासुदेव मेरी रक्षा करें। घोर विवाद में 1000 मस्तक वाले प्रभु, रोग में श्री रोहिणी नंदन तथा विपत्ति में भगवान कामपाल मेरी रक्षा करें। धेनुकासुर के शत्रु भगवान कामना से मेरी सदा रक्षा करें। द्विविध पर प्रहार करने वाले भगवान क्रोध से, बलवल के शत्रु भगवान लोभ से और जरासंध के शत्रु भगवान मोह से सदा मेरी रक्षा करें। भगवान वैष्णिधुर्य प्रातः काल के समय भगवान मथुरापुरी नरेश पूर्वाह्न में प्रहर चिन्ह चढ़े, गोपसका मध्याह्न में और सराट भगवान प्रहान दिन के पिछले प्रहर में सदा मेरी रक्षा करें। भगवान भवेंद्र सायंकाल में तथा परात्पर प्रदोष के समय मेरी सदा रक्षा करें। मध्यरात्रि और प्रत्युष काल के समय भगवान दुरंत वीर्य मेरी रक्षा करें। कोनों में रेवतीपति, दिशाओं में प्रलंबासुर के शत्रु, नीचे या दोनों
ऊपर बलभद्र और दूर अथवा पास सब दिशाओं में भगवान बलदेव जी मेरी सदा रक्षा करें। भीतर से पुरुषोत्तम और बाहर से महाबल नागेंद्र लील मेरी सदा रक्षा करें। और पूर्ण परमेश्वर भगवान महान हरि स्वयं सदा मेरी हृदय में निवास करते हुए उत्कृष्ट रूप में सदा मेरी रक्षा करें। श्री बलभद्र जी के इस उत्तम कवच को देव तथा असुरों के भय का नाश करने वाला प्राण रूप ईंधन को जलाने के लिए साक्षात अग्नि रूप और विघ्नों के घट का विनाश करने वाला सिद्धस्थान रूप समझें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप 13वां अध्याय सुनेंगे। नमस्कार।